भारतीय पार्टी को चाल चरित्र चेहरा देखना चाहिए। बीजेपी के मंत्री, विधायक, नेता और आरएसएस के स्वयंसेवक की तमाम अश्लील सीडियां हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इस तरीके के आरोप लगाना हमारी संस्कृति में नहीं है। सुनील सराफ ने कोई अपराध नहीं किया। उन्होंने नववर्ष और उनके जन्मदिन पर हर्ष फायर किया है, तो ये आपत्तिजनक बात नहीं होती। लाइसेंस इसलिए दिया जाता है कि लोग सुरक्षा करें, निशानेबाजी सीखें। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री छोटी छोटी बातों पर एफआईआर कराते हैं। इससे कांग्रेस की विधायक व कांग्रेस दबने वाली नहीं है। 2023 में हम जवाब देंगे और प्रदेश से बीजेपी का सफाया होगा। जिन लोगों की सीडी है उन पर सरकार को ही कार्रवाई करना चाहिए। गृह मंत्री के राहुल गांधी के खादी पर दिए बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा को छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय नेताओं को अपमानित करना ये राजनीति में परंपरा भाजपा के नेताओं ने लाई है। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने कभी इस तरह की राजनीति नहीं की। हम हमेशा खादी को महत्व देते आए हैं। खादी बेचने वाले विक्रेता 90% कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। देश की आज़ादी के समय उन्होंने कुछ नहीं किया, बस सिर्फ कांग्रेस की नकल करते हैं। देश की आज़ादी में इनके नेताओं का हाथ है नहीं है। जो थे उन्होंने अंग्रेजों से समझौते किए, माफी मांगी। इन्वेस्टर समिट पर बोले कि 20 साल से हम इनकी इन्वेस्टर समिट देख रहे हैं। बच्चियों से बलात्कार, अत्याचार का भी इतिहास लिखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार कलंक के रूप में लिख जाएगा। व्यापा मामले पर कहा कि बीजेपी के 70% नेता भ्रष्टाचार की गंगोत्री में नहाए हैं। बीजेपी ने प्रत्येक वर्ष मंत्री और विधायकों की संपत्ति का ब्यौरा मांगा था, अभी तक कोई भी अपना ब्यौरा नहीं दे पाया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है हमारा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। इस प्रकार की किसी का चरित्र हनन करना किया है, उनको कानून के दायरे में लाया जाए, पकड़ा जाए, उनको जेल भेजा जाए। कौन लाएगा सरकार उनके दायरे में? सरकार लाई है। मतलब सरकार आपकी बनेगी उसके इस पार्टी के इतिहास में हमारे संविधान में खादी को महत्व देना, गांधी जी के रास्ते पर बताए हुए चलना और खादियों के जहाँ खादी के आज दुकानें हैं, उत्पादक हैं, उन लोगों में 90% कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा स्थापित की गई संस्थाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस की नकल करती है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कौन सा आदमी है? करीब 60-70% तो भ्रष्टाचार में गंगोत्री नहाया है भ्रष्टाचार की। आज उनके मैं तो कहता हूँ कि संकल्प पारित हुआ था कमलनाथ जी की सरकार में कि प्रत्येक विधायक और मंत्री प्रति वर्ष अपनी संपत्तियां घोषित करेगा परिवार की। क्यों नहीं कर रहे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री? एक दो को छोड़कर किसी ने नहीं की। अगर आप दूध के धुले हैं, साफ सुथरे हैं, तो अपनी अपनी संपत्तियां घोषित करें। नहीं, सीएम हाउस मुख्यमंत्री का निवास है, विधायक दल की बैठक होती है, सीएम का निवास भी सार्वजनिक होता है। इस बात में कोई बात नहीं कि घर पर बैठक करना। अपने विधायक दल की बैठक भी मुख्यमंत्री निवास में होती है। तो वहाँ राजनीतिक चर्चाएँ होती हैं कि कोई तो योजना बनाना करना, इसमें कोई बुराई नहीं है। नरोत्तम मिश्रा जी को हर बात बोलने के लिए अधिकार नहीं है। छोटे मुँह बड़ी बात नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय नेताओं का अपमानित करना, उनके विरुद्ध टिप्पणियां करना, ये राजनीति में परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने ही शुरुआत की है। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने कभी इस तरह की बातें नहीं की।